एक बादशाह ने बहुत सुंदर राजमहल का निर्माण करवाया। इस नवनिर्मित राजभवन में उस बादशाह ने विदेशों से मंगवा कर अनेक प्रकार की उच्च क्वालिटी की वस्तुओं का प्रयोग किया। बहुत सुंदर निर्माण हुआ। बादशाह ने इस राजमहल के उद्घाटन के अवसर पर बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया, सभी को बुलाया। जब सारे लोग राजभवन की ओर जा रहे थे, एक भिक्षुक देख रहा था कि सारे लोग राजभवन की ओर जा रहे हैं, हो सकता है वहाँ भोजन आदि होगा। उसने भी विचार किया कि मैं भी इनके साथ चला जाऊं, थोड़ा बहुत प्रसाद मुझे भी मिल जाएगा, भोजन मुझे भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा विचार करके वो भिक्षुक उन सारे लोगों के साथ हो लिया। एक बड़े सभागृह में काफ़ी भव्य गरिमामय बैठक हुई। बादशाह सिंहासन पर आसीन थे। बादशाह ने सबसे पूछा, इस राजभवन में कोई कमी हो तो बतलाइए। हर व्यक्ति ने तहे दिल से तारीफ की। हर व्यक्ति प्रशंसा कर रहा था, ये तो अद्वितीय है, ऐसा तो आज तक किसी ने निर्माण नहीं करवाया। आप ही हैं एक शख्स जो ऐसा निर्माण करा सकते हैं। सब लोगों ने अलग अलग तरीके से बादशाह की और उस नवनिर्मित राजभवन की खूब प्रशंसा की। सारे लोगों से बादशाह ने पूछ लिया। अंत में वो भिक्षुक रोने लगा। महाराज ने पूछा कि तुम क्यों रोते हो? भिक्षुक ने बड़े दुखी मन से कहा कि महाराज, आपने सबसे पूछा राजभवन में क्या कमी है, मैं भी इन सबके साथ बैठा हूं। राजन, आपने मुझसे नहीं पूछा, इसलिए मेरा मन दुखी हो गया। बादशाह ने कहा, चलो कोई बात नहीं, आप भी बतलाओ इस राजभवन में क्या कमियां हैं। भिक्षुक खड़ा हुआ और बड़ी विनम्रता के साथ उसने बादशाह से कहा, महाराज, मुझे इस संपूर्ण व्यवस्था में दो बड़ी कमियां नज़र आती हैं और मैं समझता हूं कि वे कमियां ऐसी हैं कि पूरी हो पाना संभव प्रतीत नहीं हो रही हैं। बादशाह एकदम आश्चर्य में हो गए। हैं? दो कमियां? बड़े बड़े इंजीनियर, आर्किटेक्ट, श्रेष्ठी वर्ग, इस संबंध में जानकार सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये एक भी गलती नहीं बता पा रहे हैं और ये भिक्षुक कहता है दो गलतियां हैं। बादशाह ने पूछा, भिक्षुक बताओ वे दो गलतियां कौन सी हैं? भिक्षुक ने बहुत दृढ़ता और धैर्य के साथ विनम्रता पूर्वक बादशाह से कहा, महाराज, इस संपूर्ण व्यवस्था में दो कमियों में पहली कमी है कि जिस व्यक्तित्व ने इतना सुंदर निर्माण किया है ये सब, वह व्यक्ति हमेशा यहाँ रह नहीं पाएगा, उसे एक दिन ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। दूसरी बात, इतना सुंदर जो निर्माण हुआ है ये एक दिन खंडहरों में तब्दील हो जाएगा। चारों ओर पत्थर ही पत्थर। ये इतना सुंदर राजभवन किसी दिन खंडहर बदल जाएगा। ये हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा।
इस विनाशिक संसार में, जबकि जीवन भी अल्प समय का है और जिन वस्तुओं पर हम नाज करते हैं ये वस्तुएं भी विनाशिक हैं, नाशवान हैं। एक अविनाशी आत्म तत्व ही शरणभूत है, ग्रहण करने योग्य है। उसी को ग्रहण करें, जीवन को आनंदमय बनाएं और इस सारे नाशवान जगत के पसारे से विरक्त होकर अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इसी में है अपने इस मनुष्य जन्म की सार्थकता।